जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, राहुल गांधी नवादा आए वोट बचाओ अभियान को लेकर। सही मायनों में ये वोट बचाओ अभियान नहीं था, या वोटर लिस्ट के ऊपर जो इन्होंने जो है दोषारोप मढ़ा है कि वोट चोरी हुआ एंड व्हाट्स एवर इट मे बी, जो भी सारी एलिगेशंस इन्होंने जो है चुनाव आयोग के ऊपर लगाया है, सारा एलिगेशंस फर्जी है। ठीक है, इससे भी राहुल गांधी को जो है कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। विगत 5 सालों से, ठीक है, विगत 5 सालों में राहुल गांधी ने बिहार की जनता के सुध लेने के लिए या बिहार की जनता के बारे में जानने के लिए, इनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए राहुल गांधी ने एक बार भी पदयात्रा नहीं किया, पहले पॉइंट। दूसरा, इनको अगर लगता है कि चुनाव आयोग किसी भी प्रकार के ऐसे मतदाता जो एलिजिबल वोटर हैं, उनका अगर वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर रही हैं, तो कुछ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इन्हें वैसे लोगों को चिन्हित करके चुनाव आयोग के सामने पेश करना चाहिए, और दूसरा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर उन्हें पेश करना चाहिए कि देखो ये फलना व्यक्ति जीवित है या फलना व्यक्ति का ये नाम है और इनके जो है वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए हैं। चलो, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, राहुल गांधी के जितने वर्कर्स, कर्मचारी, वॉलंटियर्स या खास करके जो पॉलिटिकल बूथ के एजेंट होते हैं, अब तो सारा डाटा जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, चुनाव का भी बहुत अधिक दिन नहीं है। हर बूथ पर, ठीक है, बिहार में और ख़ास करके हर एक विधानसभा के हर एक बूथ पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी का बूथ एजेंट होता है। सबके पास पहले ही जो है चुनाव आयोग के द्वारा अब डिजिटली भी और फिजिकली भी जो है उनको वहाँ का वोटर लिस्ट दे दिया जाता है, मिल जाता है, एक प्रकार से कहने का मतलब है। अब इस बात को समझिए, सभी वोटर लिस्ट उपलब्ध होंगे और जो बूथ का एजेंट होता है, लोकल उसी गांव से होता है या उसी बूथ का होता है, उनको पता होगा कि इस गांव में कितने लोग हैं, ठीक है, किन किन लोगों का नाम है और किसका नाम डिलीट किया गया पहला। तो किसी भी प्रकार की अगर ऐसी समस्या होगी तो उन्हें जो है डायरेक्टली जो है माननीय जो है चुनाव आयोग के समक्ष जो है ज़रूर प्रस्तुत करना चाहिए या देखना चाहिए। चलिए, तीसरा जो है पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। चौथा पॉइंट कि राहुल गांधी अभी जो है, जब चुनाव नज़दीक आया बिहार का, और जब चुनाव आयोग पहले ही से ही जो है वोटर वेरिफिकेशन का ड्राइव चला रही है, इस बात को समझिए, ये इनिशिएशन जो है राहुल गांधी के द्वारा नहीं लिया गया, खुद स्वतः संज्ञान लेकर चुनाव आयोग ने जो है ही इसको किया। और पहले से ही जैसे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया गया, इसको भी आधार कार्ड से वोटर आई कार्ड को भी लिंक किया जा रहा है। तो ऑलरेडी चुनाव आयोग इस पर इनिशिएटिव ले चुकी है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो फर्जी और बोगस वोटर होंगे वो पकड़े जाने ही जाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ से माइग्रेंट होकर दूसरे स्टेट चले गए फॉर द जॉब पर्पस एंड एम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ पे जो है उनका वोटर आई कार्ड अगर बन गया तो यहाँ हटना ही होगा, डिलीट होगा ही। तीसरा, मैरिजेस वगैरह में भी इधर से उधर लोग जाते हैं। चौथा कि लोगों की हर साल जन्म होता है तो ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी होते हैं, तो जिनकी डेथ हो चुकी है, स्वाभाविक सी बात है उनके नाम वोटर लिस्ट से हटने ही हटने, क्योंकि वो व्यक्ति अब जीवित नहीं है। और जो फेक रोहिंग्यास, बांग्लादेशीज या ऐसे रिफ्यूजीज़, घुसपैठिए हैं जो इस देश का नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे बांग्लादेश से कई सारे इन्फिल्ट्रेटर भारत में आकर शरण लेके रह रहे हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नेपाल से भारत में लोग आकर रहते हैं। तो ऐसे लोगों को बिहार के लोकतांत्रिक पर्व में सम्मिलित होने से रोकना है, और इसके लिए, क्योंकि ये लोग विदेशी हैं, दूसरे देश का नागरिक हैं, तो भारत में किसी भी प्रकार के लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा। इसके लिए राहुल गांधी कितना ही प्रयास कर ले, कुछ होने जाने वाला नहीं है। चलो, अब देखो पाँचवा पॉइंट में है कि राहुल गांधी ने इस अपने, ये जो है आपको याद होगा कि पहले इन्होंने भारत जोड़ो पदयात्रा भी निकाला था। अब बिहार में ये जो है वोटर लिस्ट बचाओ या वोटर जो है अपना कह सकते हो ना कि पूरा का पूरा यह वोटर बचाओ अभियान जो चला रहे हैं, तो मुख्यतः ये वोटर बचाओ अभियान जो है वोटर के हित में नहीं है, बल्कि ये अपने हित में, मतलब कुर्सी बचाओ अभियान है। कुर्सी बचाओ अभियान समझते हैं कि मतलब ये शाही परिवार के लोग हैं, ये राजा के कोख में, तो कह सकते हैं ना कि बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, चांदी के चम्मच के साथ जन्म लेना। तो ये प्रधानमंत्री के बेटे हैं, प्रधानमंत्री के नाती हैं, प्रधानमंत्री के घर से बिलोंग करते हैं, 4 प्रधानमंत्री इनके घर में हुए हैं ठीक है। तो कहने का मतलब है ये लोग जो है अपनी कुर्सी के लिए, मतलब अपना गद्दी और कुर्सी बचाने के लिए
इनका ये नारा देना चाहिए इन्हें, कुर्सी और गद्दी बचाओ अभियान। ये वोटर बचाओ अभियान का हेल चला रहे हैं, ये जो है अपनी कुर्सी बचाओ अभियान मुख्यतः ये चला रहे हैं। जो नहीं कहा गया उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये सही मायनों में बिहारियों के हितैषी होते तो विगत 5 सालों में 2020 के चुनाव के बाद एक बार भी राहुल गांधी ने जो है नवादा का भ्रमण नहीं किया, एक बार भी उन्होंने बिहार का भ्रमण नहीं किया। आप इस चीज़ को देखिए, कितने बड़े ये जो हैं कह सकते हो कि नेता हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी आज नवादा में आए, ठीक है, तो पूरा का पूरा नवादा जो है आप कह सकते हो सड़कें खाली थी एकदम। बाबू साहब आ रहे हैं अतिथि के रूप में, लेकिन उन सड़कों पर पब्लिक आपको नदारद मिलेगी। 1-2 जगह कह सकते हो पूरे डिस्ट्रिक्ट का 1-2 जगह, खास करके मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में, और दूसरा 1-2 जगह चौक चौराहे पर, जहाँ पर इनको लगता है यहाँ इनके पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ एकत्रित थे, ठीक है। और जो आम पब्लिक होना चाहिए, आम पब्लिक, जो कॉमन मास, कॉमन पीपल, कॉमन बिहारीज, कॉमन नवादावासी, वो इनके रैली में कोई भी सम्मिलित होते हुए दिखाई नहीं दिए। इससे इस बात का पता चलता है कि राहुल गांधी जो है कितने लोकप्रिय है, कितने इन्हें जो है चाहने वाला है। तो किसी भी परिस्थिति में इनका यह यात्रा विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली एक समाचार सुन रहे थे कि CDSC जो है एक कंपनी थी, या फिर जो भी जहाँ से इन्होंने चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए डाटा उठाया था, वो कंपनी ने अपने डाटा, अपने बयानों को वापस ले ली है, और उन्होंने पूरे देश से माफ़ी मांगा है कि हमने जो डाटा और बयान दिए थे वो गलत थे, इसलिए हम इस ट्वीट को डिलीट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात हमको ये लगता है कि राहुल गांधी को लगता है कि उन्होंने सही डाटा जो है मीडिया के सामने पेश किया, तो क्यों ना उसे चुनाव आयोग के सामने भी पेश करें हलफनामा देके, क्यों ना उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें हलफनामा देके। लेकिन ऐसा करते हुए ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओवरऑल हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी का दौर जो है सोशल मीडिया का दौर है। अभी का जनता जो है पहले की जनता के अपेक्षाकृत अधिक जागरूक है। अभी हमारे फिंगर टिप के ऊपर जो है इन्फॉर्मेशन, डाटा और समाचार उपलब्ध होते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, इन सब चीज़ों को जो है हम टीवी और मीडिया के चैनल से इसका विश्लेषण भी करते हैं। जनता अब जागरूक हो चुकी है, इनके बहकावे में अब आने वाली नहीं है। राहुल गांधी को लगता था कि वो समय था कि कांग्रेस पार्टी के कोई बड़े नेता, कोई बड़े युवराज जो है आ गए, कुछ कह दिए तो पूरा पब्लिक जो है उनके समर्थन में आ जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से हम रैली देख रहे थे नवादा का, हमने बड़े नज़दीकी से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, तो पाया कि पब्लिक इसमें नदारद थी, पब्लिक थी ही नहीं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी का ये रोड शो फ्लॉप होता हुआ दिखाई दिया। ये वोटर बचाओ अभियान मुख्यतः चलाए तो सही, लेकिन ये इनका एक कुर्सी बचाओ अभियान था। ये अपने कुर्सी बचाने के लिए जो है इतना प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से 2029 में जो है ये चुनाव जीत जाएं। लेकिन 2029 के चुनाव में भी इन्हें बिहार से एक भी सांसद मिलने नहीं जा रहा, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब है राहुल गांधी 56 से 60 साल के तब तक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी युवा नेता हैं, टी-शर्ट पहन के घूमते हैं, अच्छी बात है, युवा नेता बना रहे हैं। लेकिन जनता जो है बिहार की इन्हें एक्सेप्ट करने नहीं जा रही, क्योंकि इन दोनों युवराज, चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, इनके पास ना कोई विजन है, ठीक है, इनके पास ना कोई अच्छा नेतृत्व है, ना इनके पास कोई अच्छी नीति है, ना इनके पास कोई अच्छी पॉलिसी है बिहार को लेकर स्पेसिफिकली। देखो, हवाई बात करना अलग बात है, हवा में फायरिंग करना भी अलग बात है, हवाई किले बनाना अलग बात है, राई का पहाड़ बनाना अलग बात है। लेकिन धरातल पे आप 10-20 को आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता खोजने पर नहीं मिलेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बिहार में मुख्यतः विलुप्त के ही कगार पर है। वो तो थोड़ा बहुत महागठबंधन के सपोर्ट से 10-20 सांसद जीत जाएं तो वो जो है 10-20 जो है विधायक जीत गए हैं, तो वो एक अलग बात है। सांसद तो इन्हें नसीब खैर हुआ ही नहीं, नहीं इनको नहीं आरजेडी को। कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि पूरी की पूरी व्यवस्था जिस प्रकार से बनी हुई है बिहार की जनता जिस प्रकार से एनडीए के कार्यों से या एनडीए के पॉलिसीज और स्कीम से जिस प्रकार से इन्हें सपोर्ट कर रही हैं या कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है अगली बार भी जो है बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी,
आने वाले समय में फिर से ये डबल इंजन की सरकार जो है बिहार की उन्नति और प्रगति के राह पर आगे बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।